एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम क्लास 6 साइंस के चैप्टर फर्स्ट फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम के 15 MCQs करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बीइंग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड? क्या आप मानते हैं, पाते हैं कि सभी प्राणियों को एक ही तरह के भोजन की आवश्यकता होती है? ऑप्शन यस, हाँ, नो, नहीं। सो द करेक्ट आंसर इज नो, नहीं। देखिए, जो सभी प्राणी होते हैं वो अलग अलग तरह का भोजन खाते हैं। इसी आधार पर हमने प्राणियों को, लिविंग बीइंग्स को अलग अलग हिस्सों में रखा है, जो हम आगे पढ़ेंगे। The second question is, animals which eat both plant and other animals are called? पौधे और अन्य जानवरों दोनों को खाने वाले जानवरों को कहा जाता है। ऑप्शन ए हर्बीवोर शाकाहारी, ऑप्शन बी कार्निवोर मांसाहारी, ऑप्शन सी ओमनिवोर सर्वाहारी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबाउ उपरोक्त में से कोई नहीं। So the correct answer is omnivore, सर्वाहारी। So the next question is, human beings are मनुष्य हैं। ऑप्शन ए हर्बीवोर शाकाहारी, ऑप्शन बी कार्निवोर मांसाहारी, ऑप्शन सी ओमनिवोर सर्वाहारी, ऑप्शन डी डीकम्पोजर विघटनकारी। सो द करेक्ट आंसर इज ओमनिवोर, क्योंकि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, मनुष्य होते हैं, वो प्लांट और प्लांट से बने हुए प्रोडक्ट्स और एनिमल से मिलने वाले सभी पदार्थों को खाते हैं, इसलिए वो ओमनिवोर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कोल्ड? जानवर जो केवल पौधे खाते हैं उन्हें कहा जाता है। ऑप्शन ए हर्बीवोर्स शाकाहारी, ऑप्शन बी कार्निवोर मांसाहारी, ऑप्शन सी ओमनिवोर सर्वभक्षी सर्वाहारी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबाउ उपरोक्त में से कोई नहीं। सो द करेक्ट आंसर इज हर्बीवोर शाकाहारी। जो जानवर केवल पौधे खाते हैं वो क्या होते हैं? वो शाकाहारी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एनिमल्स विच ईट ओनली फ्लैशेस ऑफ अदर एनिमल्स आर कोल्ड? जानवर जो केवल अन्य जानवरों के मांस खाते हैं उन्हें कहा जाता है। ऑप्शन ए हर्बीवोर शाकाहारी, बी कार्निवोर मांसाहारी, सी ओमनिवोर सर्वभक्षी सर्वाहारी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबाउ उपरोक्त में से कोई नहीं। सो द करेक्ट आंसर इज कार्निवोर मांसाहारी। जो जानवर दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं उनको क्या कहा जाता है? मांसाहारी, कार्निवोर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच पार्ट ऑफ मस्टर्ड प्लांट इज एडिबल? सरसों के पौधे का कौन सा हिस्सा खाने योग्य होता है? ऑप्शन ए सीड्स एंड फ्लावर्स बीज और फूल, ऑप्शन बी लीव्स एंड फ्लावर्स पत्तियां और फूल, ऑप्शन सी सीड्स एंड लीव्स बीज और पत्तियां, ऑप्शन डी स्टेम एंड रूट तना और जड़ें। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी सीड्स एंड लीव्स। सीड्स और लीव्स कैसे होते हैं? सीड्स से हमें ऑयल मिलता है और लीव्स हम साग में खाते हैं। सरसों के साग के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा। The next question is question number 7, boiled seeds fail to sprout because उबले बीज अंकुरित करने में विफल होता है क्योंकि? ऑप्शन ए बॉइलिंग क्रिएट लैक ऑफ ऑक्सीजन, उबलने की प्रक्रिया ऑक्सीजन की कमी पैदा करती है, ऑप्शन बी बॉइलिंग किल्स जर्म्स, उबलने की प्रक्रिया कीटाणुओं को मारता है, ऑप्शन सी बॉइलिंग डैमेज सर्टेन एंजाइम, उबलने की प्रक्रिया कुछ एंजाइमों को नुकसान पहुंचाता है, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज उपरोक्त सभी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी
बॉइलिंग डैमेज सर्टेन एंजाइम्स, उबलने की प्रक्रिया कुछ एंजाइमों को नुकसान पहुंचाता है। देखिए, जब हम किसी बीज को या सीड को जब हम उसको बॉईल करते हैं तो जब बॉईल किया जाता है तो उसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं? कैटालिस्ट होते हैं। वो क्या होते हैं? उबलने के कारण वो डेड हो जाते हैं, वो मर जाते हैं। और इसकी वजह से जो सीड की कोशिका होती है, शेल होती है, वो भी मर जाती है। इसलिए जो सीड है, जो बीज है, वो जर्मिनेट नहीं हो पाता। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। हनी बीज आर ऑफन सीन सीटिंग ऑन फ्लावर्स, वाई डू दे डू सो? मधुमक्खियों को अक्सर फूलों पर बैठे देखा जाता है, वे ऐसा क्यों करते हैं? ऑप्शन ए, दे लाइक फ्लावर्स, वे फूल पसंद करते हैं। ऑप्शन बी, दे ले एग्स ऑन फ्लावर्स, वे फूलों पर अंडे देते हैं। ऑप्शन सी, दे सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, वे फूलों से अमृत चूसते हैं। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी। सो द करेक्ट आंसर इज दे सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, वे फूलों से अमृत चूसते हैं। वो फूलों से मकरंद इकट्ठा करते हैं और उसी मकरंद से, उसी नेक्टर से वो क्या बनाते हैं? शहद बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट फॉर हेल्थ? निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा है? ऑप्शन ए, बॉइल्ड सीड्स, उबले बीज। ऑप्शन बी, रोस्टेड सीड्स, भुना हुआ बीज। ऑप्शन सी, वेट सोलन सीड, भीगा हुआ बीज। ऑप्शन डी, स्प्राउटेड सीड, अंकुरित बीज। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। जो स्प्राउटेड बीज होते हैं, जो अंकुरित बीज होते हैं, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि उनके अंदर जीवन होता है, उनके अंदर प्राण होता है। वो एक नए जीवन की उत्पत्ति करते हैं, इसलिए वो हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रूट वेजिटेबल? निम्नलिखित में से कौन सी सब्जी जड़ है? ऑप्शन ए, पोटैटो, आलू। ऑप्शन बी, अनियन, प्याज। ऑप्शन सी, कैरट, गाजर। ऑप्शन डी, कुकुम्बर, खीरा। सो द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर सी, कैरट, गाजर। जो गाजर होती है वो रूट मॉडिफिकेशन होती है, वो रूट होती है। और जो पोटैटो, अनियन और कुकुम्बर होते हैं वो स्टेम मॉडिफिकेशंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोर्स ऑफ फूड? निम्नलिखित में से कौन सा भोजन का स्रोत है? ऑप्शन ए, प्लांट्स ओनली, केवल पौधे। ऑप्शन बी, एनिमल्स ओनली, केवल पशु। ऑप्शन सी, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, पौधे और जानवर दोनों। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबाउ, उपरोक्त में से कोई नहीं। सो द करेक्ट आंसर इज बोथ। आंसर नंबर सी, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, पौधे और जानवर दोनों से ही हमें भोजन प्राप्त होता है। पौधों से हमें फल और सब्जियां मिलती हैं और जानवरों से हमें दूध, मांस, मछली, अंडा मिलता है। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। विच पार्ट ऑफ एन अनियन प्लांट डू वी ईट? प्याज के पौधे का कौन सा हिस्सा हम खाते हैं? ऑप्शन ए, रूट्स एंड लीव्स, जड़ें और पत्तियां। ऑप्शन नंबर बी, स्टेम एंड फ्लावर्स, तना और फूल। ऑप्शन नंबर सी, स्टेम एंड लीव्स, तना और पत्तियां। ऑप्शन नंबर डी, रूट्स एंड स्टेम्स, जड़ें और तना। सो द करेक्ट आंसर इज स्टेम एंड लीव्स। अनियन, देखिए जो अनियन होती है, प्याज होती है, वो स्टेम और लीव्स की मॉडिफिकेशन होती है। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम और लीव्स होता है, ये भी हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। इसलिए जो हिस्सा हम अनियन का खाते हैं वो स्टेम और लीव्स होते हैं। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। ईडेबल पार्ट ऑफ स्पिनच इज, पालक का खाद्य हिस्सा है। ऑप्शन ए, रूट, जड़। ऑप्शन बी, स्टेम, तना। ऑप्शन नंबर सी, लीव्स, पत्तियां। ऑप्शन डी, सीड्स, बीज। So the correct answer is leaves. Next question is question number 14. Bean, gram, उड़द दाल are rich in. बीन, चना, उड़द दाल में उच्च मात्रा में होता है। ऑप्शन ए, स्पाइसेस, मसाले। ऑप्शन बी, इंग्रेडिएंट्स, सामग्री। ऑप्शन सी, नरिशमेंट, पोषण। ऑप्शन डी, प्रोटीन्स, प्रोटीन।
सो द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर डी, प्रोटीन्स। दालों में, बीन्स में हमें सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। द सब्सटेंस फ्रॉम विच द फूड इज मेड आर कॉल्ड। जिस पदार्थ से भोजन बनाया जाता है उसे कहा जाता है। ऑप्शन ए वाटर, पानी। ऑप्शन बी इंग्रेडिएंट्स, सामग्री। ऑप्शन सी सॉइल, मिट्टी। ऑप्शन डी डाइटरी फाइबर, आहार फाइबर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज इंग्रेडिएंट्स, सामग्री। हमें खाना बनाने के लिए जिन पदार्थों की आवश्यकता होती है उनको इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं, सामग्री बोलते हैं। सामग्री दो या दो से अधिक भी होती है। आई होप you all are enjoying this session. So please like, share and subscribe my channel. Bye bye.